तो फंक्शन के कंसेप्ट को अभी समझते हैं। फंक्शन क्लास 11 में भी था, है ना, वहां पे भी हमने यही बात समझा था कि फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, अगर रिलेशन समझ में आएगा तभी तो फंक्शन समझ में आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब स्पेशलिटी क्या होता है ये चीज समझते हैं हम लोग। दो स्पेशलिटी होता है, ठीक ना, दो कौन कौन सा होता है, तो पहला तो ये है, अब पता है कि रिलेशन जो होता है कहां से कहां A to B डिफाइन होता है ना। अब इस चैप्टर में मतलब क्लास 12th में जो है हम पढ़ रहे हैं रिलेशन कहां से कहां A to A डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है A to A, बस B के जगह पे ये A आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो होता क्या है कि जब रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसमें जो ये वाला सेट है, इसके सारे ही एलिमेंट जो है इसके किसी ना किसी एलिमेंट से मतलब मैप्ड होता है, ठीक है ना। मैपिंग इसकी जो है मतलब यहाँ का अगर हम ए बी के टर्म में देखें तो सेट ए के सभी एलिमेंट जो होंगे वो किसी ना किसी सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप्ड होगा। पहला तो ये, इसी को मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग, देखो इसमें होता है इमेज और इसमें होता है प्री इमेज, ठीक। तो हर एक प्री इमेज का क्या होता है, कोई ना कोई इमेज होता है। पहली बात ये हो गया, हर एक इमेज प्री इमेज का कोई ना कोई इमेज होता है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि जितने भी प्री इमेज होते हैं उसके यूनिक इमेज होते हैं, है ना, मतलब कि एक ही प्री इमेज के दो दो इमेज नहीं हो सकते हैं। मतलब समझ में आ गया ना बात, मैं क्या, एक ही प्री इमेज के दो दो नहीं हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाता है, ठीक ना। सो अगर हमारा फंक्शन रिलेशन A to B डिफाइन है तो हम कहते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A should be mapped to any element of set B। पहला कंडीशन ये हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम क्या कहते हैं, दूसरा कंडीशन कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट A should have यूनिक मैपिंग। क्या कहते हैं, यूनिक मैपिंग। मैपिंग जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सेट ए का कोई यूनिक मैपिंग विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है ना, समझने वाली बात है, आराम से समझ लो इसको, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो क्या बोला कि ये जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी मैपिंग जो है यूनिक होना चाहिए विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक ना। अब यहीं पे बी को हम लोग ए से रिप्लेस कर देंगे, बस इतना सा काम करेंगे, करेक्ट। जैसे कि इस बात को यहां से समझो, यहाँ पे जैसे हमारा जो रिलेशन है, एक्चुअली में अभी तो ये फंक्शन बन गया इसलिए इसको एफ से रिप्रेजेंट करें, लेकिन फंक्शन बनने से पहले ये क्या रहा होगा, रिलेशन ही रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सपोज हमारा रिलेशन है वो x to y डिफाइन है, ठीक ना। अभी यहाँ पे a के जगह पे x हो गया और b के जगह पे y हो गया। अब इसमें जो एलिमेंट है सपोज 1 2 एंड 3 है, और इसमें जो एलिमेंट है ये कुछ है ऐसा, ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4 5 6, ठीक। अब मैपिंग देखो तो x का हर एक एलिमेंट जो है इसकी मैपिंग है y के किसी ना किसी एलिमेंट से, सबकी मैपिंग है। और एक एलिमेंट जो है x का वो किसी ना किसी एक के साथ ही कनेक्ट है। अगर यहीं पे मान लो कि ये एक ही एलिमेंट ये 2 के साथ भी हो गया और 3 के साथ भी हो गया, तो फिर ये जो रिलेशन होगा ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक ना, ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझे कि नहीं बात। तो ये रिलेशन जो है, ये जो मैपिंग है ये फंक्शन है, क्या है ये, फंक्शन हो जाएगा ये मैपिंग, ठीक, ये करेक्ट है। अब यहीं पे दूसरा मैपिंग देख लो, दूसरा मैपिंग ये रहा। इसमें देखो फिर से रिलेशन x to y ही डिफाइन है, लेकिन इसने पहले वाले कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया क्या, एग्जैक्टली सबके होने चाहिए, मतलब सारे प्री इमेज के कोई ना कोई इमेज होने चाहिए, लेकिन इसमें तो दो ही के हुए ना, तीसरा तो रह ही गया, तो ये खाली नहीं रहना चाहिए इसमें, करेक्ट, कोई दिक्कत। तो फिर ये जो है नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, बिकॉज ए सी जो है सी डजंट हैव एनी व्हाट, एनी इमेज, इसका कोई इमेज नहीं है, ठीक ना, इसीलिए सी रह गया। अच्छा और भी है क्या, देखो जरा यहाँ पे ये भी है। अब इस चीज को भी समझो। अब यहाँ पे भी क्या है, देखो सब मैप्ड है, मतलब एक x के जो है जितने भी एलिमेंट है, x के जगह पे जैसे अभी मैंने a बोला था तो तुम a भी समझ सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस a के जगह पे यहाँ x डाल दिया है। तो x के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग है,
सबकी मैपिंग है, लेकिन यूनिक मैपिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बी जो है ये दो दो के साथ जो है हो गया है, मतलब एक ही प्री इमेज के दो इमेज हो ही नहीं सकता है, करेक्ट। तो ये वाला फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। पर क्यों नहीं है फंक्शन? बिकॉज बी डजंट हैव यूनिक मैपिंग, बी का जो मैपिंग है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। तो तीन डायग्राम मैंने तुमको दिखाया, तीनों डायग्राम में ये मैपिंग के बेसिस पे है ना, मैपिंग की तरह मैपिंग हमने किया और उससे समझा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ठीक है। और दिक्कत अभी यहाँ पे दो कंडीशन, अगर कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। दोनों कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन ये है कि अगर हमारा रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, अगर हमारा रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो ए के सारे ही एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए, है ना। यानी कि ए के सारे ही, मतलब ये प्री इमेज होंगे, सभी प्री इमेज के कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या? सभी प्री इमेज का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर दो कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन हो जाएगा, करेक्ट। तुमने फंक्शन एज अ रूल भी पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये फंक्शन एज अ रूल होता है, ये वही चीज है। देखो यहाँ पे इसको हम एफ ऑफ एक्स को y बोल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। यहाँ से हम y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ y और x में रिलेशन हो गया ना, y और x में रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे x जो हम इनपुट लेते हैं वो हमारा डोमेन होता है, x जो भी हमारा इनपुट लेते हैं वो डोमेन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? अगर हमारा रिलेशन ए टू बी डिफाइन है या फिर ए टू ए डिफाइन है, अब ये रिलेशन तो फंक्शन हो गया। मान लो कोई रिलेशन फंक्शन के लिए सेटिस्फाई है, करेक्ट, मतलब वो फंक्शन के कंडीशन को पूरा करता है, तो कोई रिलेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। तो जब फंक्शन बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एफ सच दैट ए टू बी हो गया, ए टू ए भी हो सकता है, यहाँ पे तो हमको ही पढ़ना है रिलेशन, तो ए टू बी हो गया, करेक्ट। अब इसमें जो ये वाला सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है। यानी कि ये जो x है ये सबके सब 1 2 3 क्या हो जाएगा? फंक्शन का डोमेन, ठीक है, ये पूरा ही हो जाएगा। और जो हमारा इमेज होता है वो इसमें आता है और वो फंक्शन का क्या होता है? रेंज होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसके बराबर हो जाए, मतलब b के बराबर हो जाए, जरूरी नहीं है। इस b को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका एक अपना नाम है, इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन, बस नाम दे दिया इसको कि ये कोडोमेन है। और ये वाला क्या होता है? डोमेन होता है। अगर रिलेशन कोई फंक्शन बन जाता है, ए टू बी डिफाइन है, तो सेट ए जो है वही क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। डोमेन में जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबके लिए फंक्शन कोई ना कोई आउटपुट देता ही देता है, ठीक ना। अगर किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन ने कोई आउटपुट नहीं दिया तो वो डोमेन में नहीं आएगा पॉइंट, फिर उसको हम लोग डोमेन से निकाल फेंकेंगे, ठीक है। समझ रही हो ना बात? अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे जो मैं अभी बात बता रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, अगर मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो हमारा एज अ रूल हो गया फंक्शन, ये मैं एज अ कोरेस्पॉन्डेंस तुमको समझा रहा था, ठीक है, मैपिंग के बेसिस पे ये एज अ रूल हो गया, बात वही है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x डालूंगा, x बराबर 1 डालता हूँ यहाँ पे, ठीक ना, तो x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि हमारे इस फंक्शन के डोमेन में 1 नहीं होगा। फंक्शन जो ये जो हम लोग एक्चुअली में पढ़ते क्या है, ये भी चीज तुम समझ लो, हम लोग पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन को या फिर रियल फंक्शन को, इसको पढ़ते हैं रियल फंक्शन को। पूरे क्लास 12th में हम रियल फंक्शन के बारे में जानेंगे कि रियल फंक्शन क्या होता है। और रियल फंक्शन हमेशा ही क्या कहां से कहां डिफाइन होता है? डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन। और यहाँ पे जो डोमेन होता है ये सबसेट होता है रियल नंबर का, और जो कोडोमेन होता है ये भी रियल नंबर का सबसेट होता है। मतलब सबसे बड़ा अभी तो रियल नंबर ही है, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो सबसे बड़ा रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं जाना, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, उसमें सारे ही नंबर हो जाते हैं, रियल भी आ जाता, रियल नंबर और उसी के अंदर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो अभी यहाँ पे फिलहाल में ये डोमेन सबसेट होता है रियल नंबर का, कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट होता है। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? तो यहाँ पे जो डोमेन होगा r माइनस 1 हो जाएगा इस वाले केस में। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सारे ही रियल नंबर के लिए कोई ना कोई आउटपुट दे देगा, लेकिन एक्सेप्ट 1। जैसे हमने यहाँ पे 1 डाला तो हमको कोई आउटपुट नहीं देगा। और अभी अभी मैंने तुमसे क्या बोला कि डोमेन में जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब के लिए फंक्शन कोई ना कोई आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये बातें भी इधर समझ में आया, जो जो मैंने अभी बोला, फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया।
ये जो है ये मैपिंग के आधार पे मैंने फंक्शन को बता दिया, ये जो हमने पढ़ा ही था रूल के आधार पे है, ये कोई रूल गिवन है ना, इसके इस रूल के अकॉर्डिंग हम x डालेंगे इनपुट तो हमको कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगा जिसको हम रेंज कहते हैं, और वो किस में जाएगा, कोडोमेन में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा वो, कोडोमेन। करेक्ट। तो डोमेन हमेशा ही अगर ए टू बी डिफाइन है तो सेट ए डोमेन हो जाएगा, अगर नहीं डिफाइन है तो हमको ढूंढना पड़ता है, और वो ढूंढेंगे तो वो ढूंढने पे क्या होगा, तो रियल नंबर का सबसेट आएगा, वो क्लास 11th में था, हमको यहाँ पे नहीं करना वो। ठीक है, क्योंकि रियल फंक्शन है ना, है कि नहीं। तो इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत इतने बातों में। अब वही बात है, फंक्शन एज ए रूल, तो मैंने तुमको अभी बता दिया कि ये जो इस टाइप से जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा रहता है, सपोज एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये फंक्शन एज ए रूल है। ठीक है ना, यहाँ पे ये रूल दे रखा है एक्स स्क्वायर, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है क्या, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो ये क्या है, एक रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें एक्स के वैल्यू को डालेंगे और हमें फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। इस यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग जो है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो डोमेन में क्या होगा, ये नीचे जो है जीरो नहीं हो सकता, अगर फंक्शन हमारा इस तरह से दे रखा है, नहीं प्लस और -1 को छोड़ करके सब होगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। इसका मतलब है ये दोनों को छोड़ करके बाकी सब आ जाएगा। इंटरवल के बारे में नॉलेज है ना, इंटरवल ये नहीं है, इसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट है, लेकिन यहीं पे मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 से 1, तो यहाँ पे इनके बीच के सब को है ना, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो वो इंटरवल में आ जाता है। करेक्ट, तो ये एज अ रूल तो मैंने ऊपर में तुमको डिस्कस कर ही दिया। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ध्यान दो जरा। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे, है ना, हमने वहां पे आइडेंटिटी फंक्शन को देखा, हमने वहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन को देखा, हमने वहां पे कांस्टेंट फंक्शन को देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन है वहां पे, आई थिंक लॉगरिथमिक एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखा, है ना, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये सारे टाइप्स को बढ़िया से एक बार कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं, और इसके ग्राफ को, डोमेन और रेंज को, ठीक है, डोमेन और रेंज और ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत काम की चीजें है, क्योंकि आगे चल के जब कैलकुलस अभी स्टार्ट होगा तो वहां पे ग्राफ काफी मदद करेगा तुम्हारा कई सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, मैपिंग के आधार पे टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो है मैपिंग के आधार पे है 1-1 फंक्शन। ठीक ना, अब 1-1 फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अगर हमारा फंक्शन, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x to y सच दैट f जो है डिफाइन है x to y इज सेड टू बी 1-1, इसी को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, मतलब 1-1 कह लो या फिर इंजेक्टिव कह लो, बात बराबर है। तो इसको हम लोग इंजेक्टिव कहेंगे, कब कहेंगे, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y, मतलब x में जो एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, किसमें, y में। ठीक, जैसे कि ये वाला मैपिंग देखो, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है सपोज x टू y डिफाइन है, तो यहाँ सेट a के सेट x में जो एलिमेंट है अलग अलग के लिए यहाँ पे अलग अलग इमेज है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि किसी दो मतलब एलिमेंट के लिए कोई एक ही इमेज हो जाए। देखो फंक्शन में एक चीज और बता दूं मैं तुमको, अगर फंक्शन हमारा ऐसे है, ये हमारा रिलेशन इस प्रकार से है, मतलब एक ही किसके प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता, लेकिन दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, तो ये नॉट अ फंक्शन होगा, लेकिन ये फंक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक ना, ये क्या है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा। एक ही प्री इमेज के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, मतलब फंक्शन का ये रूल नहीं है, लेकिन दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, ये फंक्शन का रूल है। लेकिन 1-1 फंक्शन क्या कहता है कि हर एक अलग अलग प्री इमेज के लिए अलग अलग इमेज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि दो प्री इमेज ले लो उसके एक इमेज हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक ना, अगर 1-1 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा 1-1 है। एक और ले लेते हैं हम, चलो यहीं पे। ठीक ना, अगर मैं यहाँ पे एक और मतलब फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज ये हमारा a है और ये हमारा b है, इसमें 1 2 3 4 a b c d e ले लिया। ठीक ना, अब हमारा फंक्शन a to b डिफाइन है। ठीक, फंक्शन हमारा a to b डिफाइन है, मान ली फंक्शन है, मतलब ये वो रिलेशन है जो फंक्शन के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। और मैपिंग कुछ इस प्रकार से है,
कहीं तुम ये समझो कि सामने सामने मैपिंग हो, तो ऐसा नहीं है कि सामने सामने ही मैपिंग हो, ठीक ना, ये इधर उधर भी मैपिंग हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट प्री इमेज का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। इसमें भी देखो डिस्टिंक्ट प्री इमेज है, अलग अलग प्री इमेज का अलग अलग इमेज है, तो ये भी क्या है, वन वन फंक्शन है, ठीक ना, तो ये भी वन वन फंक्शन है। इसको हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, मालूम है तुमको, इसको हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं वन वन फंक्शन को। अगर हमको किसी कोई फंक्शन दे रखा है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, करेक्ट। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं पूरे इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए कोई ना कोई आउटपुट देगा। और इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, कुछ पैराबोला होता है, पता है ना, कुछ ऐसा, ठीक है, अरे भैया हाँ ऐसा। अब देखो अभी के लिए फिलहाल के लिए अगर मैं ग्राफिकल टेस्ट तुमको समझाऊं तो हम लोग एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन जो होगा वो मैनी वन होगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन हमारा वन वन होगा। तो अभी कहाँ पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे ये लाइन, तो अभी फिलहाल के लिए फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ ऐसे, यानी कि इसके डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, डोमेन मैंने क्या कर दिया, इसका डोमेन मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ इसी चीज को, जीरो से लेकर के मैंने कर दिया कहाँ तक, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। जैसे मैंने इस डोमेन में बात किया तो अब देखो अब कितने जगह पे कट करेगा, एक ही जगह पे, तो अब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो गया। तो जैसे हमने डोमेन को चेंज किया, फंक्शन भी अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। हालांकि वन वन का मतलब तुमको समझ में आ गया ना, ये वाला मेथड है अभी तुम्हारे लिए, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया, ठीक ना। अच्छा अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, तो जस्ट इसी का अपोजिट, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। या फिर डिस्टिंक्ट प्री इमेज के लिए डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो ये दोनों प्री इमेज के लिए एक ही इमेज है, दो दो प्री इमेज है, इसके लिए इमेज एक है, तो ये कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो वन वन फंक्शन समझ में आ गया, मैनी वन फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है, वन वन फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे वही दे रखा है कि फंक्शन अगर x to y डिफाइन है सेट टू बी मैनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन x, x में कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट होता है whose images are same, जिसका इमेज क्या होता है, सेम होता है। तो एक हो गया काफी है, इसका इमेज सेम है, ये प्री इमेज है, इसका इमेज सेम है। और इक्विवेलेंटली या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन x to y डिफाइन है इज वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर वो वन वन नहीं है तो, अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन ही तो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, दोनों क्लियर है अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन को कि वो वन वन है या फिर मैनी वन है। ये तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग देख लिया, लेकिन जब फंक्शन हमको एज अ रूल देगा, समझ रही हो ना, फंक्शन हमको एज अ रूल दे देगा और उसको बोलेगा कि चेक करो वन वन और ऑनटो, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इस चीज पे हम आएंगे। लेकिन लगे हाथ में ये सोच रहा हूँ कि पहले आगे का तुमको पढ़ा दूं, उसके बाद हम चेक करेंगे वन वन और ऑनटो दोनों बाद में, तो ये भी आएंगे, इसको भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए नहीं, अभी ऑनटो फंक्शन को देखते हैं। तो ऑनटो फंक्शन क्या होता है, तो ऑनटो फंक्शन में हम लोग, अगर हमारा फंक्शन x to y डिफाइन है तो हम लोग डोमेन को डोमेन को चेक करते हैं। इमेज हमारा किस में होगा, को डोमेन में, है ना। या फिर हम बोले कि फंक्शन का रेंज किस में होगा, तो को डोमेन में। फंक्शन का रेंज जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है को डोमेन का। अब जब ऐसा होगा तो चलो ठीक है, लेकिन जब यही रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, को डोमेन के बराबर हो जाता है रेंज, तो उस केस में फंक्शन हमारा ऑनटो हो जाता है। इसमें चेक करो, अभी फिलहाल के लिए जब ये फंक्शन को अगर तुम देखो तो ये फंक्शन जो है क्या है, कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है। अभी तक जो समझा है उस हिसाब से मैनी वन है, मैनी वन तो है, साथ साथ में ये ऑनटो फंक्शन भी है। y को चेक करो, सारे ही जो है मैप्ड है, सभी इमेज के कोई ना कोई प्री इमेज है, सभी इमेज के कोई ना कोई प्री इमेज है, यानी कि इस बार रेंज जो है किसके बराबर हो गया, को डोमेन के बराबर हो गया।
तो रेंज जब को डोमेन के बराबर हो गया तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। ओके, सब मैप्ड है y में। ऑन्टो चेक करेंगे तो ऑन्टो में हम x को नहीं देखेंगे, x को नहीं देखेंगे, मतलब डोमेन को नहीं देखेंगे, को डोमेन को चेक करेंगे, ठीक ना। अगर ये जो है सारे ही मैप्ड है, यानी कि सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, सबका कोई ना कोई प्री इमेज है, y में जितने भी एलिमेंट है सबका कोई ना कोई प्री इमेज है, तो उसको हम ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। ये वाला देखो, ये ऑन्टो नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। क्यों? y में एक रह गया ना, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये 1 1 है या फिर मैनी 1 है, 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1 है ना। यहाँ पे दो अलग अलग प्री इमेज के लिए एक ही इमेज है, तो ये मैनी 1 है। अच्छा, वो तो मैनी 1 और 1 1 के हिसाब से मैनी 1 हो गया, लेकिन ऑन्टो और इनटू के हिसाब से कौन सा हुआ? इनटू हो गया। तो ऑन्टो और इनटू में भी हालांकि बात तुमको समझ में आ गया होगा कि ऑन्टो क्या होता है और इनटू क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग, तो दोनों चीज समझ में आ गए। यहाँ पे ध्यान रहे, डोमेन क्या होता है, यहाँ पे रेंज जो होता है, रेंज जो होता है वो इक्वल हो जाता है, रेंज जो होता है इक्वल हो जाता है को डोमेन के। तो फंक्शन हमारा क्या होता है? ऑन्टो हो जाता है, ठीक ना। अगर रेंज इक्वल नहीं हुआ को डोमेन का तो फंक्शन हमारा इनटू होगा। अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन को। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इस फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक ना। मतलब 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव, इसको हम लोग सर्जेक्टिव, ऑन्टो को सर्जेक्टिव कहेंगे, ठीक है। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो दोनों ही होता है, मतलब 1 1 और ऑन्टो दोनों होता है, ठीक है। सो अब फंक्शन एफ ऑफ एफ जो है, जो एक्स टू वाई डिफाइन है, उसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे? जब फंक्शन दोनों ही हो, 1 1 और ऑन्टो दोनों हो, ठीक ना। जैसे कि ये वाला फंक्शन चेक देख लो, ये जो डेफिनेशन मैपिंग है ये देख लो, 1 1 है, सबका यूनिक मैपिंग है y में। अब ऑन्टो होने के लिए चेक करेंगे y को, सबका मैपिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए, किसी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए, मतलब उसके इनवर्स को निकालने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा ना तो फिर हम इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। इनवर्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो डोमेन होगा वो बन जाएगा, डोमेन जो होगा वो रेंज बन जाएगा, और रेंज जो होगा वो डोमेन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा इनवर्स फंक्शन में। तो यहाँ पे काफी जरूरी है, हालांकि सीबीएसई ने तो इसको रिमूव भी कर दिया है इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। लेकिन फिर भी जब इनवर्स ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत इस चीज को हम लोग देखेंगे, ओके। अच्छा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी हमने देख लिया, समझ में आया ना बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैपिंग किया है मैंने, इस मैपिंग को देख करके एनसीईआरटी का है ये, ठीक। कौन कौन सा जो है हमारा 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन्टो है, इनटू है, इन चारों में मतलब मैपिंग में से। तो पहला मैपिंग देखो, पहला मैपिंग 1 1 है या मैनी 1 है या फिर ऑन्टो है या इनटू है? पहला वाला 1 1 है। अच्छा, और इसके अलावा इनटू है ना। 1 1 एंड इनटू है ये, ठीक है। दूसरा वाला 1 1 है पक्का? कहाँ है 1 1? इन दोनों की मैपिंग एक ही हो गई, ठीक ना, मतलब दो प्री इमेज के एक इमेज हो गया। तो ये हमारा मैनी 1 हो गया, और मैनी 1 एंड इनटू है, तो ये मैनी 1 एंड इनटू हो गया। अच्छा, ये वाला ये मैनी 1 है और ऑन्टो, ये हमारा मैनी 1 और ऑन्टो है, तो ये वाला फंक्शन हमारा मैनी 1 एंड ऑन्टो हो जाएगा, ठीक ना। क्यों हो गया है तो समझ में आ गया, ये मैनी 1 दो का एक ही मैपिंग है, ठीक है। अच्छा, मतलब इसमें सबका ही है पूरा जो है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो रेंज है कोडोमेन के बराबर है। इस वाले में क्या है? 1 1 एंड ऑन्टो, तो ये फंक्शन हमारा हम एक ही बार में बोल सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब जब ये बाइजेक्टिव है तो देखो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे इनवर्स निकालेंगे थोड़ा सा मैं तुमको बताता हूँ। बाइजेक्टिव होगा, अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो देखो इधर से इधर फंक्शन को डिफाइन करना होगा, ये हमारा डोमेन होगा, है ना, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और डोमेन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है उन सबकी मैपिंग होनी चाहिए। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं होता, मान लो ये 1 1 हो गया,
लेकिन अगर ये ऑन्टो नहीं होता तो कोई ना कोई तो इसमें छूट जाता, फिर इसका इनवर्स तो हम नहीं निकल पाते ना, फंक्शन के पहले क्राइटेरिया को ये डिफाइन मतलब फुलफिल नहीं करता, तो फिर नहीं कर पाते। और अगर ये मान लो अगर ये ऑन्टो हो गया लेकिन 1 1 नहीं हुआ, मैनी 1 हो गया, जैसे कि ये वाला केस, तो जब हम इधर से इधर फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा। अब जब डोमेन बन गया तो हमने क्या पढ़ा है कि डोमेन में हर एक एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें ए का क्या हो जाता, दो मैपिंग हो जाता है ना। तो यहाँ पे फिर से इनवर्स मतलब दूसरे वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इसीलिए इनवर्स जब निकालते, अभी बता दिया कि इनवर्स निकालते तो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी होता है, ठीक है ना, यहीं पे मैंने तुमको बता दिया। तो फंक्शन समझ में आ गया, 1 1 ऑन्टो मैनी 1 इनटू, ये सब समझ में आ गया। अच्छा अब देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हमको फंक्शन को चेक करना है कि वो 1 1 फंक्शन है, अगर हमको चेक करना है कि 1 1 फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसके डोमेन में, अगर हमारा फंक्शन x टू y डिफाइन है तो हम लोग x में कोई दो अलग अलग पॉइंट को ले लेंगे, ठीक ना, कोई सा भी दो अलग अलग पॉइंट को ले लिया हमने, और इन दोनों पॉइंट के लिए हम फंक्शन के वैल्यू को रखेंगे बराबर, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y रखेंगे, ठीक, ये बराबर रखेंगे। अब ये बराबर रखने का क्या मतलब है कि दो अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन का सेम वैल्यू आ रहा है, आउटपुट सेम आ रहा है, यानी कि फंक्शन का आउटपुट इसमें सेम आएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि पहले हमने फंक्शन को क्या मान लिया, मैनी 1 मान लिया, पहले हमने फंक्शन को मैनी 1 मान लिया, तो ये चीज समझ में आया कि दो अलग अलग बिंदु लिया और उसके लिए हमने फंक्शन का आउटपुट सेम लिया, यानी कि फंक्शन को हमने मैनी 1 मान लिया। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से अगर हम ऐसा दिखा देते हैं कि ये जो x और y है ना, ये दो अलग अलग बिंदु नहीं है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक ही पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हमने सेम दिखा दिया। अगर ऐसा हो जाता है कि ये एक ही पॉइंट है तो हम फंक्शन को कहेंगे कि वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये पहले हमने इसको मैनी 1 माना, लेकिन वहां से हमने इन दोनों पॉइंट को एक ही प्रूव कर दिया, इससे साबित हो जाएगा कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है, ओके। अब क्या होगा, अब हमको ऑन्टो के लिए भी तो चेक करना चाहिए। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, नोट क्या दे रखा है कि अगर x एंड y आर एनी टू फाइनाइट सेट, है ना, मतलब दो हमारे पास फाइनाइट सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, लेट्स सपोज कि x में जो है हमारा m एलिमेंट है और y में हमारा n एलिमेंट है रेस्पेक्टिवली, मतलब इसमें m और इसमें y में n, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y इज गिवन बाय, तो x टू y में अगर हम 1 1 फंक्शन को निकाले कि 1 1 फंक्शन कितना बना सकते हो आप, तो उसके लिए npm होगा, npm होगा, ठीक है। इसमें क्या y वाला जो है, मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा वो इसमें जो एलिमेंट है उससे ज्यादा होगा, मतलब n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, ऐसा हुआ तब। अगर ये जो n है ये कम हो गया m से, तो 0 हम लोग 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। npm को तो ओपन कर ही सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, npr जो है ओपन करने आता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल को तो सॉल्व करना आता है, यानी कि इतने हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 1 फंक्शन को बना सकते हैं। कब, किस केस में, अगर x एंड y में फाइनाइट एलिमेंट हो तब, मतलब m और n एलिमेंट हो, और उसमें भी कब n जो है वो m से ज्यादा या फिर बराबर हो, मतलब कि y में जो एलिमेंट है वो x में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा या फिर बराबर हो। अगर x वाला एलिमेंट जो है, अगर y वाला एलिमेंट x से कम हो गया, क्या बोला, y वाला एलिमेंट x से कम हो गया, उस केस में 0 जो है 1 1 फंक्शन बनेगा, यहाँ पे ये चीज है, ठीक। अगर n कम हो गया m से तो 0 1 1 फंक्शन बनेगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड ये सारी बातें समझ में आ गया कि 1 1 फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, कितने जो है 1 1 फंक्शन बनाएंगे, हाँ, ओके। अब क्या करें, अब हमको चेक करना है ऑन्टो के लिए, ऑन्टो कैसे चेक करें, ठीक है। अब ऑन्टो हम लोग ये कल चेक करेंगे, ठीक है, इतना काफी है। कंसेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेना, जो जो बताया अभी नोट कर सकते हो, और ऑन्टो चेक करने के बाद फिर जो है इस पे कुछ